नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असैनिक न्यायाधीश के पद के बारे में, जो कि बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत 173 पोस्ट के लिए अभी जस्ट आया है। 23 तारीख को ये वैकेंसी आउट हुई है और इसका जो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गया है। लास्ट के वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट वो क्या है। कुछ अभ्यर्थी अगर आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा। आपका एग्जामिनेशन डेट मैं आपको बता दे रही हूँ, वो आपका 30 मई को है। मतलब सिंस टुडे यू हैव ओनली 3 मंथ्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी। एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बाकी चीज़ें तो बता ही चुकी हूँ लास्ट के वीडियो में। एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम थोड़ा डिटेल्स में समझा देंगे प्लीज़। तो चलिए मैं सबसे पहले समझा देती हूँ कि सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ठीक है। 30 मई को जो होगा वो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा, पीटी एग्जामिनेशन होगा, ठीक। पीटी एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको दो पेपर का आपको तैयारी करके जाना होगा। एक होगा जीएस, दूसरा होगा लॉ पेपर। तो जो जीएस पेपर होगा वो जनरली जो बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब आपको 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होंगे जीएस में भी और लॉ में भी। जीएस में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी अवधि 1.5 घंटे की होगी, पूर्णांक 100 होगा। और जो लॉ पेपर होगा उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे की अवधि होगी, 150 आपको उसका भी पूर्णांक 150 होगा। तो दोनों ही पेपर आप देख लीजिएगा कि प्री के एग्जामिनेशन के लिए आपको मार्च, अप्रैल में 3 महीने में लगभग आपको कंप्लीट तैयारी कर लेनी होगी। 3 महीने आप अगर अभी से लगेंगे, अभी तो आपका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो अभी से लगेंगे तब जा कर के आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। हालांकि कुछ एस्पिरेंट पहले भी 32nd जुडिशरी में भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जिनका नहीं हो पाया था फाइनल, तो वो उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी है। लेकिन जो एस्पिरेंट इस बार नए आ रहे हैं उनको अच्छी तैयारी करनी होगी। हाँ, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव भी कंसिडर किया जा रहा है। शैक्षिक योग्यता के साथ में यानी कि आपने लॉ तो कर रखा है बट आपको बार काउंसिल से आपका 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मस्ट है या प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ को यहाँ क्लियर मेंशन किया गया है कि विज्ञापन की तिथि को, मतलब इस डेट तक, जिस डेट को ये एडवर्टीजमेंट आया 23 फरवरी, उस समय तक आपके पास में 3 इयर्स का लॉ प्रोफेशनल के रूप में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और ये डेट कौन सा डेट कंसिडर किया जाएगा, तो सिंस यू हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, तो कहने का मतलब आपने बार काउंसिल के स्टेट बार काउंसिल में जिस डेट से अपना वर्क स्टार्ट किया होगा उससे लेकर विज्ञापन की तिथि 23 फरवरी तक 3 साल हो जाने चाहिए। उसके पहले से तो अच्छे है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 साल का अनुभव 23 फरवरी तक होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में पुनः। और मैं फिर से कहूँगी कि आपको अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी गाइडलाइंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारे द्वारा क्लासेस स्टार्ट किए जा रहे हैं मार्च से ही आपके लिए। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्च, अप्रैल में आपके लास्ट डेट जो एग्ज़ाम का जो डेट है उस डेट तक आपकी तैयारी को हम लोग कंप्लीट करा दें। तो सबसे पहले हम लोग जीएस की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे आपका। उसके बाद कुछ दिन के अंदर में ही आपका जीएस और लॉ दोनों ही चलने लग जाएगा। और जो क्लासेस होंगे आपको ऑनलाइन फॉर्म में होंगे, ऑनलाइन मोड में होंगे, ताकि आप अपने काम को करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते हुए क्लास कर सकते। क्लासेस इवनिंग में होंगी ताकि आप अपनी ड्यूटी से या फिर जो भी आप वर्क प्रोफेशन में हैं उसको कंप्लीट करने के बाद इवनिंग सेशन में आप अपने क्लास को कर सकें और अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर सकेंगे। तो मैं जो भी क्लासेस प्रोवाइड कर रही हूँ अभी, इसका या तो एपीओ का या फिर आपका जुडिशरी का, दोनों का ही आपका इवनिंग में होगा।
तो वैसे अभ्यर्थी जो जुडिशरी के साथ साथ एपीयू की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इस क्लास के लिए इनरोल हो सकते हैं। बेसिकली ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको एक फ़ी पर लगभग लगभग दोनों की तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा डिटेल्स में अगर हम जाते हैं प्री के सिलेबस के बारे में, यहाँ देखिए चीज़ें क्लियर करके दे दी गई हैं। ये है आपका प्री का सिलेबस। सबसे पहले तो जीके आएगा, उसमें साथ साथ आपको एलिमेंट्री जनरल साइंस मतलब जीके विद जीएस दोनों ही चीज़ें आपको कवर करनी होंगी, तो यानी कि कंप्लीट जीएस। इसमें जनरल स्टडी में आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी होंगे और साइंस के पोर्शन होंगे, साथ साथ करंट अफेयर्स भी होगा। इसके बाद आपको यहाँ से देखेंगे 3 नंबर से 8 नंबर तक कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। नंबर 1 लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, देन Constitution and Administrative Law of India. Next, Hindu law and the Mohammedan law. Next, transfer of property and the principle of equity. इसके बाद में आप देखेंगे लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, यानी कि 6 में आपको 3 टॉपिक्स करने हैं, कवर करने हैं। 7 में आप देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स एंड द लास्ट इज द कमर्शियल लॉ। तो आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आप उसको अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होते हैं, और इसके साथ मैंने बता ही रखा कि आपको जीएस की तैयारी करनी होगी, और दोनों मिलाकर के करीब करीब 250 प्रश्न बनेंगे। जीएस में 100 प्रश्न और लॉ में 150 प्रश्न। जीएस के लिए 1 घंटा आपको जो समय है वो 1.5 घंटे का समय है, और लॉ के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और हो सकेगा तो दोनों का एग्जाम सेम डे एक दिन में ही होने की संभावना है। तो ये रहा आपको प्री का। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, फ़िलहाल अभी यहाँ नेगेटिव मार्किंग का कोई नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आप जो भी अभ्यर्थी हैं इसके अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको चयन होने की संभावना, हाँ लेकिन इसमें यह है कि आपको थोड़े से गाइडलाइंस की आवश्यकता हो सकती है। खासकर मैं बात करूँगी कि आपको अगर किन्हीं का देखते हैं कि जीएस ठीक रहता है तो किन्हीं का लॉ ठीक रहता है, तो बेसिकली दोनों सब्जेक्ट का आपको बैलेंस करके चलना। हाँ मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आप इसमें आपको बेसिकली क्वालिफाई करना है, और जो आपको कट ऑफ दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। और इसके मार्क्स का आपको जब फाइनल में लिस्ट बनेगा तो उसमें मेरिट लिस्ट में उसमें इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब कि दोनों मिला करके आपको 250 बेसिकली 250 नंबर का एग्जामिशन, 250 नंबर का एग्जामिशन होने जा रहा है। तो इस 250 मार्क्स में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए 195 आपका कट ऑफ जाता है दोनों मिला करके, तो 195 से आप अब कितने भी लाते हैं तो उस मार्क्स को मेरिट लिस्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। बेसिकली आपको 195 ला करके आपको सिर्फ मेंस के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा के बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी। अब क्योंकि थोड़ा डिटेल्स में समझाना तो थोड़े डिटेल्स में समझाने की कोशिश करती हूँ। सिलेबस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में बताऊंगी। अभी तो एक यहाँ पे एक ब्रॉड व्यू देख लेते हैं। देखिए 2 पेपर आपके 5 पेपर आपके अनिवार्य पेपर हैं। पहला तो आपका हो जाता है हिंदी, ठीक है, ये हिंदी है। उसके बाद आपका इंग्लिश है, दोनों ही 100-100 मार्क्स के होंगे, और डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे, ऑब्जेक्टिव नेचर के बिल्कुल भी नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव नेचर के होंगे। 3-3 घंटे का पेपर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे आप तो आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा इंक्लूडिंग जीके, ये आपको 150 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। फिर जनरल साइंस 100 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर का 3 घंटे का पेपर। फिर लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का। ये आपको 5 पेपर कंपलसरी हैं। इसके बाद आपको 3 ऑप्शनल पेपर्स भी लेने हैं। 3 ऑप्शनल पेपर कहाँ लेने हैं, यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन्हीं पाँचों में से कोई 3 आपको ऑप्शनल लेने हैं। तो आपको अगर सही जानकारी चाहिए, आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि बेसिकली कौन सा पेपर आपके लिए अच्छा है, तो आप थोड़ा सा अपने सिलेबस को भी देख लेंगे, और आपका किस सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है उन्हीं पेपर को आप लेने की कोशिश करिएगा। 5 पेपर, पाँचों पेपर ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ पेपर्स के बारे में मैं कहूँ जैसे कॉमर्शियल लॉ हो सकता है कुछ लोग के लिए लेंदी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसमें कॉन्सेप्ट उनका बनने में टाइम लगा होगा कभी, तो यहाँ पर भी आपको तैयारी में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का है।
ठीक है। बहुत सारे फैक्ट्स कॉमर्शियल लॉ में बहुत सारे अभ्यर्थियों को याद नहीं रहते, तो ये मैं एक कहूँगी कि आप देख लीजिए कॉमर्शियल लॉ के साथ में ओके हैं कि नहीं। इसके बाद आप देखते हैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसके बाद जो आपको और मैं कहूँ तो लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, ये भी थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो आप पहले देखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ में आप ओके हैं, क्योंकि 3 लेने हैं, ठीक है। 3 लेने हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत हल्का सा आपको ब्रॉड व्यू देने की कोशिश की। आपको 3 पेपर वही लेने हैं जिसमें आप ओके हैं, ठीक है। और एक और मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी। आप यहाँ 5 पेपर देख रहे हैं, फिर आप देखेंगे प्री वाले में कुछ पेपर आपको कॉमन नज़र आ रहे हैं, ये प्री का आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जब प्री का एग्ज़ाम दे रहे हों तो आप यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑन कैपेसिटी। आप देखें कि इनमें कौन सा पोर्शन आपका बहुत अच्छा कर पाएँ आप प्री के एग्जामिनेशन के दौरान में ही। हालांकि आपको अभी जब तैयारी कर रहे होंगे तो आपको आइडिया हो चुका रहेगा, तो उन्हीं को ध्यान में रख कर ही आपको आगे मेंस के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आके ये कहेंगे कि प्री के साथ ही आपके मेंस की तैयारी भी आपको कर लेनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे प्री में हिंदू एंड मोहम्मडन लॉ ले रहे हैं और मेंस में आप कॉमर्शियल लॉ ले लेते हैं, तो आपके लिए क्या हो जाता है कि प्री की तैयारी अलग, फिर मेंस का तैयारी का लोड अलग हो जाता है। कोशिश करिएगा कि आप प्री वाले सिलेबस को मेंस के साथ में कोरिलेट करते हुए ही आप तैयारी करें। ये आपका थोड़ा सा है लोड जो है बेसिकली, या फिर कह सकते हैं मेहनत जो है उसको कम करने में आपको हेल्प करेगा, और कम मेहनत में आप ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कर पाएँ, ये आपके लिए ही समझिए तो अच्छा रहेगा। समय आपको बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं मिलेगा, मैं फिर से कह रही हूँ, यू हैव ओनली 3 मंथ्स फॉर द एग्जामिनेशन ना, मार्च, अप्रैल एंड मई। 30 मई को ही एग्जामिनेशन है प्री का, और बहुत अधिक पोस्ट नहीं है, तो आपका रिजल्ट आने में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे। मतलब मई में एग्जामिनेशन हो गया है तो हो सकता है जुलाई में रिजल्ट आ जाए और दिसंबर होने से पहले आपका मेंस का एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंस कर दे, या फिर मेंस का एग्जामिनेशन हो जाए। तो यही कहूँगी। देखिए ये 32वीं जुडिशरी में थोड़ा समय लगा था, उस समय सीन बहुत अलग था, और वो पैंडमिक जस्ट आफ्टर वो पोस्ट पैंडमिक एरा था, तो बहुत सारी चीज़ें समय पर पटरी पे आने में समय लगा था। अभी मैं कहूँगी कि अब वैसे चीज़ें नहीं हैं, तो इस बार आप ये उम्मीद मत करके चलिए कि 1 2 साल 3 साल आपको पर्याप्त समय मिलेगा तैयारी करने का। यहाँ कम कम समय मिलेगा आपको, और उन्हीं से कम समय में आपकी तैयारी करनी है। तो मैंने आपको ये मेंस का सिलेबस समझा दिया है। अच्छा, इसका डिटेल सिलेबस, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, एक नोटिंग दिया हुआ है। सबका आप जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं, है ना, तो बिहार असैनिक न्याय सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2026 के आलोक में साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि विषय का संशोधित पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो आप यहाँ पर आपका साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि 5 नंबर लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, इसका जो संशोधित पाठ्यक्रम है यहाँ पे दिया गया है। आपको उसको कैरी करना है, मतलब आपको उसके साथ में चलना है, क्योंकि आपके जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे, जो बेसिकली असैनिक सेवा न्याय शाखा नियमावली के तहत जो संशोधित पाठ्यक्रम होगा उसी को ही आगे चल के आपको लेके जाना। और आप जान रहे हैं कि न्यायपालिका में भी अब जितने भी काम हो रहे हैं वो नई जो नियमावली आई है, लॉ के जितने भी अब नए बेसिकली अधिनियम आए हैं उसके तहत में ही आपको तैयारी करनी है। तो आपको सारे जो पाठ्यक्रम से डिटेल संबंधित डिटेल से यहाँ दिया गया है, मैं हल्का सा आपको समझा दे रही हूँ। पहला आपका BNS हो जा रहा है 2023, फिर उसके बाद आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, फिर आपका आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट आ जा रहा है। देन आफ्टर आपका देखेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट 1887 आ जा रहा है, फिर आपका भारतीय न्याय संहिता भी आ जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी जितने भी आप संशोधित पाठ्यक्रम हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिए गए हैं। इसका डिटेल सिलेबस ऑलरेडी जो आयोग की साइट है उस पर दिया हुआ है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी।
और इसके बाद में जो अभ्यर्थी मेंस क्वालिफाई करते हैं तो बेसिकली इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई करेंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फिर 100 अंक का इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसके आधार पर ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, फरवरी ख़त्म हो रहा है और मार्च अप्रैल मई में आपका 3 महीने बाद आपका प्री एग्जामिनेशन है। 2 महीने में हो सकता है उसका रिज़ल्ट कंप्लीट कर दे। हालांकि आयोग की साइट पर चीज़ें बस प्री एग्जामिनेशन के बारे में मेंशन की गई हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्री का एग्जामिनेशन डेट 30 मई को दिया हो, बाकी उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर नहीं की है। लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है कि अभी जितने भी मैं एग्जामिनेशन देख रही हूँ सबका अभी जितने भी पोस्ट आ रहे हैं सबका उसी तरीके से चला जा रहा है कि फॉर्म भरने के लिए 20 से 25 दिन का समय दिया जा रहा है। 3 से 4 महीने में एग्जामिनेशन हो जा रहा है, रिजल्ट उसके अगले 2 महीने में आ जा रहा है। फिर अगर मेंस होना है तो फिर उसका अगले 3 महीने से 4 महीने में मेंस का एग्जामिनेशन हो जाता है और इंटरव्यू, यानी कि कुल मिलाकर हार्डली 10 महीने से लेकर 1 साल का ये जो चयन प्रक्रिया होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, कम समय में बहुत स्मूथली बेसिकली बीपीएससी के द्वारा फाइनल सिलेक्शन करवा दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। क्लास मैं फिर से बता दे रही हूँ, क्लास आपका मार्च के 9 तारीख से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं हम लोग, और 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। मैं 9 मार्च बता रही हूँ, टेंटेटिव डेट है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का डिटेल्स और बाकी सभी चीज़ों का डिटेल्स दिया हुआ है। आप अगर क्लास लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, और पेमेंट आपको दोनों ही पोर्शन के आपको कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि मैम जो एक पेमेंट है तो उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। आपको जीएस और लॉ वाले पेपर का दोनों का पेमेंट डिटेल्स में अलग कर दे रही हूँ, वो आप देख लेंगे। और फिर भी अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप या कॉल कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।